हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे वाली स्टडी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जग गई थी क्योंकि सासू माँ आ गई हैं और जब घर में बड़े लोग रहते हैं तो आप देर तक नहीं सो सकते, चाहोगे तो भी नहीं सो सकते और ख़ुद को अच्छा भी नहीं लगता कि घर में जो बड़े हैं वो जग गए हैं और अभी देर तक सो रहे हो। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जग गई थी और बेटी भी साथ में जग गई थी, तो मैंने उनको दूध पिलाया और दे दिया था सासू माँ को। मैं फ्री हो गई थी। ऐसे तो मैं डेली जग जाती थी जब वो नहीं थी तो, लेकिन बेटी को जब सुलाती थी ना तो खुद सो जाती थी, फिर उठती थी 7-8 बजे ऐसे। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज मैंने उनको दूध पिलाया और फिर दे दिया था सासू माँ को, और वो सासू माँ के साथ वो अपना खेल रही थी और मैं फ्री हो गई थी। तो मैंने अपने घर का जो रूटीन का काम होता है, झाड़ू पोछा ये सब करने के बाद कपड़े डाल दिए थे धुलने के लिए। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के आने के बाद मैं तैयार हो रही थी। तो दोस्तों, पता है मुझे लगता है ना, शादी के बाद मेरे पास ये एक हेयर स्टाइल बची है, जूड़ा बनाना। मैं शादी के बाद से ना हमेशा जूड़ा ही बना लेती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि किसी के खाने में बाल ना आ जाए, क्योंकि मेरे हेयर फॉल ना बहुत होते हैं और बेबी के होने के बाद तो और ही हेयर फॉल होने लगा है, तो और ही बाल जूड़ा बना के रखती हूँ और बेबी उसको खींचने भी लगती हैं इसलिए। खैर, फिर मैं पूजा किया। पूजा करने के बाद मैं चली आई थी किचन में आ गई थी खाना बनाने। तो मुझे बनाना था दाल चावल रोटी सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही थी और बेटी अपनी दादी के पास थी। तो पता है दोस्तों, मुझे क्या लगता है कि घर में ना बड़े लोगों का भी रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे सास हो गए हैं या फिर और भी कोई बड़ा इंसान। तो इन लोग का भी रहना ना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल के जनरेशन ऐसे हो गए हैं ना कि वो सिर्फ सिंगल रहना पसंद करते हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि घर में बड़े लोग जो होते हैं ना, अगर कुछ कह रहे हैं गुस्से में या फिर किसी बात पे टोक रहे हैं ना, तो उनकी बात का बुरा भी नहीं मानना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हाँ चलो, वो हमसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, सुन लेते हैं शांति से। और ये सब छोटी छोटी चीज़ ही करके ना रिश्ते बने रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हमारे पास कोई रहता है ना तो हमें नहीं समझ में आता है, और वो जब कुछ टाइम के लिए हमारे साथ नहीं रहता तो उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ, वैसे तो मेरी सासू माँ ज़्यादा मुझे कुछ रोकती टोकती नहीं हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। और फिर वो अब आ गई है ना, तो बेटी को संभालती हैं। बेटी का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, लेकिन जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो वो बेटी को देख रही हैं। टेंशन नहीं रहता कि बेटी को देखो। ऐसे जब नहीं थे ना तो खाना भी बनाना होता था और थोड़ा सा ध्यान भी देना होता था कि कहाँ है कहाँ नहीं है। कभी कभी दादू तो ले जाते थे, कभी कभी नहीं ले जाते थे ना, तो फिर दोनों माइंड बटा रहता था। अभी है तो मैं आराम से जो भी काम करती हूँ। टेंशन नहीं रहती कि वो कहाँ हैं, क्या कर रही होंगी, क्योंकि मुझे फिर रिलैक्स रहता है कि हाँ चलो, कोई इनका टेक केयर करने के लिए है। फिर मैं अपना खाना बना ली थी। खाना बना के फिर आया रूम में, देखा तो बेटी दादी के साथ सो गई थी और दादी की भी थोड़ी नींद लग गई थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी खाना बन गया है, अब खा लो गर्मा गर्म। तो मैंने उनको खाना दिया और बेटी अभी सो ही रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ, सोई हैं तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। मैं मैराथन क्लास देख रही थी यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस चल रहे हैं, तो मैं वही देख रही थी। तो फिर मैराथन क्लास थोड़ी टाइम देखा था, फिर बेटी जग गई थी। तो जगने के बाद फिर उनको नहलाना, उनका खाना खिलाना, मालिश करना, ये सब करने के बाद फिर मैंने बेटी को दे दिया था दादी के पास और ख़ुद भी खाना खाया, किचन वगैरह साफ़ कर ली थी। तो बेटी दादी के पास थी तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था पढ़ने का, तो मैं चली गई थी फिर से पढ़ने। तो मैं यहाँ पे ना अब नोट्स अपना रिवाइज़ कर रही थी ज्योग्राफी का। और ना दोस्तों, बेबी होने के बाद ना मैं काफ़ी टाइम तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठ पाती हूँ और मुझे बैक में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ऐसा फ़ील होता है ना जैसे कि 80 बरस की बुढ़िया हो गई हूँ, ऐसा वाला फ़ील आता है। तो मैं कभी ऐसे वैसे करके अपना रिवाइज़ कर रही थी। तो दोस्तों, रिवाइज़ करते टाइम एक बात समझ में आया कि हमें अपनी नोट्स जो भी हमने बनाया है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, अदरवाइज़ जो क्वेश्चन हमें आता भी रहेगा वो भी हम गलत करेंगे। तो मैं मैराथन क्लास से मुझे ये बातें तो समझ में आई कि मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, तो मैं वही रिवाइज़ कर रही थी। और उसके बाद फिर टाइम हो गया था बेटी के जगने का। आज थोड़ा अच्छा खासा टाइम मिल गया था पढ़ाई करने का, तो मैंने आज कई टॉपिक रिवाइज़ किया था
और उसके बाद बेटी के जगने का टाइम हो गया था, तो फिर मैं चली गई थी उनके लिए किचन में कुछ बनाने, क्योंकि वो जब सो के उठेंगी तो उनको भूख लगी रहेगी। तो मैं चली गई थी किचन में उनके लिए कुछ बनाने। तो आ गई थी किचन में कुछ बनाने, तो फिर वो इस टाइम ना खाने में बहुत वो करती हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ही टाइम लेती हैं, अच्छे से खाती नहीं हैं, मस्ती करती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि जो उनका फेवरेट है वही बना देती हूँ, तो वो अच्छे से खा लेंगी। तो मैं चली गई थी उनके लिए एप्पल छीला, उसके बाद फिर ये इनको ना पसंद आता है, तो यही मैंने बनाया, लेकिन उन्होंने ये आज अच्छे से नहीं खाया। इधर बीच ना बच्चों का मूड होता है, कभी कभी अच्छे से खा लेंगे, कभी नहीं खाएंगे। जिस दिन वो अच्छे से खा लेंगे उस दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो अच्छे से खा लिया। जिस दिन नहीं खाती ना उस दिन लगता है कि उन्होंने कुछ खाया नहीं, उन्हीं के पीछे पीछे थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ लेके उनके पीछे पीछे घूमो और वो फिर भी नहीं खाती हैं। तो इधर बीच ना ऐसा लगता है कि मेरे पास एक बड़ा टास्क रहता है इनको खाना खिलाना। जब खा लेती तो ऐसा लगता है कि मैंने क्या अचीव कर लिया है। फिर उसके बाद शाम का खाना वाना बनाया, फिर उसके बाद पढ़ाई करने नहीं बैठी थी ना, यही इन्हीं को देख रही थी। इधर मम्मी के साथ थोड़ी बातें बातें हो रही थी, इन सब का क्लिप मैंने नहीं लिया था। उसके बाद मैंने शाम का खाना बनाया, खाना बनाने के बाद रात हो गई थी काफ़ी, तो मैं आ गई थी रूम में। और शाम में कोई क्लिप नहीं ले पाए थे, ना खाना बनाते टाइम ना कुछ करते टाइम क्लिप नहीं ले पाए थे। फिर आ गई थी रूम में आया तो बेटी ये अपना सामान लेकर खेल रही थी अपने टॉय के साथ। तो फिर इनको बोला कि चलो अब सो जाओ, डेली का यही करती हैं, 10-11 बजा देती हैं सोने में, यही सब करती रहती हैं। तो मैंने कहा कि चलो अब सो जाओ, तो इनको नींद ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अब चलो इनको सुलाते हैं, क्योंकि ऐसे ही करती रहती हैं ना तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती हूँ। तो फिर ये अपना इधर बीच ना इनको मेरी टमी पे अच्छी वाली नींद आती है, तो फिर मैंने इनको अपने टमी पे लेते लेते ऐसे सुलाती हूँ और ख़ुद भी सो जाती हूँ। तो फिर दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को